गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फाउंडेशनल ऑफ एआई, एमएल एंड डीप लर्निंग। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, यू नो दैट। ओके, सो एक ओवरव्यू दूँ क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना जर्नी एपी के इंटरव्यू के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या है एमएल क्या है, एआई क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक शॉर्ट डिफिनेशन से मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। Artificial intelligence is the broad branch of computer science, focused on building smart machines capable of performing tasks that typically require human intelligence। यानी जैसे कंप्यूटर साइंस के ऐसे एक ब्रॉड डोमेन जो एआई है, क्या करते हैं चीज़, ऐसे मशीन बनाने की कोशिश करते हैं जो ह्यूमन की तरह काम करे, है ना, ह्यूमन की मिमिक करे, हम ये भी कह सकते हैं। इट इज़ द साइंस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक, यानी जिसमें कंप्यूटर को सोचना पड़े कि क्या चीज़, क्या स्टेप उठाने हैं। एआई सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू द नैरो एआई डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क लाइक द फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एंड द जेनरिक एआई, जैसे कि थियोरेटिकल सिस्टम विथ ह्यूमन लाइक कॉग्निशन एबिलिटीज़ इसमें हो। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज पे है। कुछ स्मॉल टास्क के लिए जैसे कि नैरो एआई हमारे पास है, कोई फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करनी हो, फिंगर जो प्रिंट रिकॉग्नाइज करनी हो, छोटे छोटे मशीन्स, या दूसरे जैसे जेनरिक एआई जो ह्यूमन की तरह सोचते हैं, है ना, रोबोट बनते जा रहे हैं, कोई टास्क हो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम सिखा रहे हैं उनको, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? एक सबसेट है एआई का। क्या प्रोवाइड करते हैं? सिस्टम दैट कैप एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न करती है एंड इम्प्रूव फ्रॉम द एक्सपीरियंस, यानी वो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस से लर्न करेंगे, है ना, without being explicitly programmed. It focus on the development of computer programming that can access this data, यानी वो हम उनको डेटा देंगे, वो उस डेटा को लर्न करेंगे और फिर परफॉर्म करेंगे। यूज टू लर्न फॉर themselves. The core of machine learning is the mathematical model। आपको एक यहाँ पे दिया गया हुआ है एक फॉर्मूला, x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, वेयर द गोल इज टू मैप इनपुट x टू द आउटपुट y हमें मिल जाए बाय मिनिमाइजिंग द एरर ए। ये हमारा एक मैथमेटिकल मॉडल है एमएल के। ठीक है, तो मेन चीज़ को कंपेरिजन करते हैं हम कि क्या डिफरेंस है आपके एआई, एमएल और डीप लर्निंग के। तो मेन स्कोप का मैंने बताया आपको कि एआई ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ द मशीन एक्टिंग स्मार्ट, कि स्मार्ट एक्ट करते मशीन। नेक्स्ट द एआई मशीन लर्निंग जो क्या करते हैं, लर्न फ्रॉम डेटा। एंड द थर्ड वन इज डीप लर्निंग विच सबसेट ऑफ एमएल यूज मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। डेटा रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डेटा कैन बी रूल बेस्ड होती है, नो डेटा नीडेड एंड रिक्वायरिंग स्ट्रक्चर डेटा फॉर द ट्रेनिंग, एंड फॉर डीप लर्निंग रिक्वायरिंग द मैसिव अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इसको चाहिए। हार्डवेयर की बात करूँ तो वर्क ऑन स्टैंडर्ड सीपीयू पे काम करते हैं। मशीन लर्निंग की बात करूँ तो फिर जीपीयू सीपीयू सब पे काम करेंगे। रिक्वायर्ड हाई क्वालिटी जीपीयू और टीपीयू भी चाहिए आपको डीप लर्निंग की काम करने के लिए। फीचर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो हम मिनिमली करते हैं ये चीज़ें, है ना, बट जो ये है कि आप फनी है अगर तो मिनिमली करते हैं। मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, मोस्टली मिनिमली फीचर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और आपको तो पता है डीप लर्निंग में अगर हम करें तो एंड टू एंड यानी फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं। डीप लर्निंग के कितने सारे मॉडल्स हमने यूज़ किए हैं, एफिशिएंट नेट जो क्लासिफिकेशन के लिए, यूलो है जो डेटा को डिटेक्ट करते हैं, और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो फीचर एक्सट्रैक्ट के लिए यूज़ किए करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो ट्रेंडिंग में है डीप लर्निंग का कंसेप्ट चल रहे हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ द डायमेंशनलिटी ऑफ इन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। सो आपको एक सिंपली ब्रीफ 2 लाइन में आपको आंसर देनी है। आपको इतना बोलना है कि इट रिफर टू द फिनोमिना वेयर इज द नंबर ऑफ फीचर और डायमेंशन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस इंक्रीज। जितना आप फीचर्स का डायमेंशन इंक्रीज करते जाओगे तो सिंपल सी बात है आप स्पेस भी इंक्रीज करते जाओगे। सो फास्ट द अवेलेबल डेटा बिकमिंग द स्पार्स,
दिस मीन्स इट डिफिकल्ट फॉर algorithm टू फाइंड द पैटर्न एंड ऑफनली लीड टू ओवरफिटिंग का काम करते हैं, है ना। यानी ट्रेनिंग ज़्यादा हो और टेस्ट के लिए कुछ ना हो, या ये भी हो सकती है ना। तो ओवरफिटिंग हाई और लो, ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। कौन कौन से जनरेटिव मॉडल्स हैं, कौन कौन सा डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स है, ये आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए कह सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या कहना है, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स लर्न द बाउंड्री बिटवीन क्लासेस। ठीक है, वो लर्न करेंगे ऑन द बेस ऑफ क्या, बाउंड्री के बेस पे। ठीक है, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है आपके पास, जो फोकस करते हैं आपके इस वाले फॉर्मूला पर, यानी पी डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, वाई अपॉन एक्स, वाई आपका आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। जनरेटिव मॉडल लर्न हाउ द डेटा इज जनरेटेड। तो जनरेटिव किस पे काम करेगी, किस तरीके से आपकी डेटा जनरेट हो रही है। आप एग्जाम्पल जैसे कि नर्वेस एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, ये इस पे काम करते हैं। अब आपसे पूछे जा सकते हैं कि वाई इज डीप लर्निंग मोर डेटा हंगरी देन द ट्रेडिशनल एमएल। डीप लर्निंग को क्यों इतने सारे डेटा चाहिए होती हैं एज कम्पेयर टू अगर हम एमएल की बात करें तो सिंपली आपको 2 लाइन में आंसर देनी है। यू हैव टू से दैट डीप लर्निंग मॉडल्स हैव द मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, बहुत सारे वेट्स आते हैं, पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है, इन देयर न्यूरल लेयर्स टू tune these parameters accurately without overfitting. A vast amount of data is required to generalize the hidden patterns. The next one आपसे पूछे जा सकते हैं कि what is the significance of the activation function in a neural network? Activation function का क्या रोल है? Then simply यही कहना कि activation function introduce a non-linearity into the network without them. इसके बगैर नो मैटर हाउ मेनी लेयर्स आर नेटवर्क हैज़, इट विल बिहेव लाइक ए सिंगल लेयर रिग्रेशन की तरह काम करते हैं, अनएबल टू सॉल्व कम्प्लेक्स नॉन लीनियर प्रॉब्लम। ओके, यानी आपको कह रहे हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन एक नॉन लिनियरिटी इनटू अ नेटवर्क। हमारे पास बहुत सारे लेयर्स हैं, हमने कहा कि न्यूरल नेटवर्क बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो सिंगल लेयर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे मेन क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं ये PDF भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो थोड़ा सा आप और पढ़ोगे तो, क्योंकि हमें वहाँ पे 2-3 घंटे लेक्चर नहीं देनी है। आपका जो इंटरव्यू होंगे वो 10 से 15 मिनट का होंगे, उसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन और आपको प्रिसाइसली आपको जवाब देनी है। इसीलिए छोटा सा PDF है ये, ठीक है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन ऑफ AI बताओगे कि AI क्या है, ML क्या है, और AI, ML और DL में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कोई मिस्टेक या कुछ डाउट, कोई कन्फ्यूजन वगैरह, क्यूरी वगैरह है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता दूंगी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।